इसलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे डियर। और जो है ये आपका यूनिट 13 हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना जो है वो से संबंधित जो है वो टॉपिक के प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे की जो है सूची के जो है 4 राजनीतिक दलों में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी, तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी तथा अनुदार आपका दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी आपका ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक जो है पार्टियां हैं। ये दोनों जो है वो पार्टियां आरंभिक हिंग तथा आपका टोरी नामक जो है राजनीतिक पार्टियों के ही जो है संगठित एवं आधुनिक रूप है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना 1834 में जो है हुई थी। डेमोक्रेटिक एवं जो है रिपब्लिकन आपका पार्टियां अमेरिका की दो जो है प्रमुख पार्टियां हैं। वर्तमान में भी अमेरिकी जो है वो संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व के विरुद्ध थे, किंतु जो है वो अमेरिकी जो है संविधान संशोधन जो संविधान के लागू होने के बाद जो है वो 19वीं शताब्दी के आरंभ में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टियों की स्थापना हुई थी। कब? तो 1789 में। अगर बात करें कालक्रम की दृष्टि से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड और रिपब्लिकन जो है वो 1854 में एवं जो है डेमोक्रेटिक पार्टियों के बाद आपका हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एओ ह्यूम ने जो है वो बम्बई में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम आपका अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली भारतीय जो है वो नेशनल कांग्रेस आईएनसी के गठन के बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कथनों पे विचार करना है। आईएनसी का गठन जो है 1885 में बम्बई में हुआ, बिल्कुल सही है। आईएनसी के प्रथम जो है अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, तो आपका जो है दोनों कथन सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित जो है कथन पे विचार कीजिए। कोई भारतीय आपका जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रारंभ आपका नहीं कर सकता था यदि आपका कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज और एक विशिष्ट आपका सेवानिवृत्त आपका अधिकारी न हो तो। ऐसा इसलिए कि उन दिनों आपका राजनीतिक आंदोलन में इतना अविश्वास था कि सत्ताधारी इस जो है आंदोलन को दबाने के लिए कोई ना कोई जो है तरीका आपका निकाल लेते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर जो है इनमें से आपका जो है किसने यह आपका कथन दिया था, तो आपका जीके गोखले जी हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम आपका द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी से पहले भारतीय द्वारा जो है वो कई क्षेत्रीय आपका जो है संगठन बनाए गए तथा उन्होंने राजनीतिक जो है वो जागरूकता का परिचय देते हुए जनता के आपका वैधानिक हितों के लिए कई आंदोलन किए। इस समय अगर किसी जो है भारतीय द्वारा अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाने की शुरुआत की जाती, तो यह जो है वो डर आपका रहता है कि सरकार इसे आपका प्रारंभ में ही नष्ट कर देती। इसीलिए जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि किसी जो है भारतीय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हो सकती यदि आपका कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज एवं जो है पूर्व भारतीय सिविल सेवा जो है वो के अधिकारी न हो तो। उन दिनों जो है राजनीतिक आंदोलनों में इतना अविश्वास था कि आपका जो है वो राजनीतिक आंदोलनों में इतना अविश्वास था कि सत्ताधारी अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेते। तो यही रीज़न था। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में आपका जो है बम्बई में हुआ था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक थे, तो आपका जो है असंवैधानिक जो है वो सेवक थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन ए जो है ए.ओ. आपका ह्यूम ने इंडियन नेशनल जो है वो कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उनका विचार था कि भारत के जो है लोग अपनी जो है वो स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन आपका नेशनल कांग्रेस की स्थापना सहायता से करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है सही है, तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका ए सही है, आर जो है वो गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन जो है ह्यूम ने की थी, लेकिन उसका जो है वो देश भारतीयों को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं था। 1916 में आपका यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के जो है बारे में लाला लाजपत राय
ने लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के जो है दिमाग की उपज है। आगे उन्होंने लिखा कि जो है वो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से आपका ज़्यादा यह था कि उस समय जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर जो आसन्न खतरों से उसे बचाया जाए। ठीक है, तो डिटेल देखा देखा आपने, चलिए आगे देखते रहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, तो बम्बई में हुआ, तो बी सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो बमकेश आपका जो है चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे द्वारा की गई थी। कांग्रेस के जो इस अधिवेशन में कुल जो है 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनमें जो है अधिकतर वकील एवं जो है पत्रकार थे। ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जो है वो 1884 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे बम्बई में आयोजित अधिवेशन में इंडियन आपका नेशनल जो है कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम जो है अधिवेशन की मांगों में आपका जो है मुक्त प्रशासनिक सुधारों और जो है सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर जो है बल दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में जब हुआ तो ए.ओ. ह्यूम को जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव आपका बनाया गया था। विलियम आपका बेडरबर्न ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 ने लिया था, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपके किसने की थी, तो आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे, तो ये जो ए.ओ. ह्यूम जी हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बारे में सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है दिसंबर 1885 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई एक राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ, तो ये गलत है। आगे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है गठन के संबंध में सुरक्षा बाल बाप का सिद्धांत विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखित जो है ए.ओ. ह्यूम की जो है वो जीवनी से प्रकट हुआ था, तो ये आपका कथन तो सही है। आगे देख सकते हैं एक आपका प्रारंभिक निर्णय यह था कि अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होगा जहां यह जो है वो अधिवेशन होने वाला है, तो ये मतलब बम्बई से है, तो बम्बई में अधिवेशन होना था, तो बम्बई से ही जो है अध्यक्ष होंगे, तो ये गलत है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो आपका 2 और 4 जो बिल्कुल सही है, तो आपका दैट इज सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1885 ईस्वी के जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा सही नहीं था, तो आपका देश के हितों की रक्षा करने वाली जो है वो भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं देशवासियों के बीच आपका जाति संप्रदाय और प्रांतीय जो है वो पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें जो है राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षित वर्ग की जो है पूर्ण आपका सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक आपका विषयों पे जो है वो विचार प्रकट करना था, तो ये आपका सही नहीं है, तो आपका यही आपका सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए जो है किस दिशा में और किस आपका आधार पे कार्य करे, तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है, तो आपका जो है वो आपका कथन जो है सही नहीं था। यहाँ पे 1 मिनट आप देखेंगे इसमें जो है वो आपका जो है एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो सी भी ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि शिक्षित वर्ग की पूर्ण जो है सम्मति से महत्वपूर्ण और जो है आवश्यक सामाजिक जो है विषयों पे विचार प्रकट करना भी जो है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, तो सी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डिटेल में देख लीजिएगा आप लोग।
यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि डिटेल से जो है वो क्लियर हो जाएगा, हम लोग देखेंगे पहले। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष जो है ब्योमकेश जो है वो चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्न आपका उद्देश्य बताए थे। तो इसी से डिटेल आप देख सकते हैं। साम्राज्य के जो है विभिन्न आपका भागों में राष्ट्र के जो हित की जो है कार्यों में संलग्न ऐसे आपका सभी व्यक्तियों में जो है वो परस्पर घनिष्ठता और जो मित्रता को जो है वो बढ़ावा देने की दिशा में जो है कार्य तो बिल्कुल सही है। अपने सभी जो है राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म और जो प्रांतीयता के जो है सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे आपका मित्रतापूर्ण जो है व्यक्तिगत आपका संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की जो है उन भावनाओं की पूरी तरह जो है वो विकसित और संगठित करना, तो ये भी कथन सही है। जिन दिशाओं में और जिस जो है वो तारीख से अगले जो है वो 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञ को जो है वो लोकहित के लिए जो है कार्य करना उनका निर्धारण था। तो यहाँ जो है वो सारे कथन आपने क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ई सही हो जाएगा, याद रखेंगे। 66 पीपीएससी में री एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं आगे। बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम रहता है तो उससे जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न भी दे देते हैं कितने बार, तो इसीलिए जो है वो इश्यू है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में जो है विचार कीजिए। यह 1885 में आपका बम्बई में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जो है अधिवेशन में उपस्थित आपका हो पाए थे। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका जो है नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपका जो है वो जो है अधिवेशन में अनुपस्थित रहे, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को आपका बम्बई में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। उसका जिसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने आपका किया था, किंतु जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जो अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे, क्योंकि 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को कलकत्ता में द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो यही रीजन था जिसकी वजह से वो नहीं जो है शामिल हो पाए थे। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है कांग्रेस के आपका स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। दादा भाई नौरोजी थे, आपका जी सुब्रमण्य अय्यर भी थे और जस्टिस राणा देवी जी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय जो है वो नेताओं में से कौन एक जो है ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, तो 1874 में इनको किया गया था बर्खास्त। जो आप देख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो है जन्म 1848 में कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1868 ईस्वी में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपका जो है वो ग्रेजुएट यानी स्नातक की जो है शिक्षा आपका जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1869 में सिविल सर्विस आपका प्रतियोगिता परीक्षा को जो उत्तीर्ण किया। सही आयु के बारे में विवाद होने के कारण उन्हें इस जो है वो परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया गया था, किंतु जो है बाद में उन्हें आपका न्याय मिला और जो है सिलहट के जो है वो सहायक न्यायाधीश के पद पर जो है उनकी नियुक्ति हुई। किंतु कुछ समय बाद जो है वो जिला न्यायाधीश सदरलैंड की जो है वो शिकायत पे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहला देख सकते हैं कि एक सिद्धांत है जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का जो है गठन असंतुष्ट शिक्षित पार्टियों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। देख सकते हैं कि 1857 की जो है क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में जो है वो पनपते आपका असंतोष को आपका हिंसा के ज्वालामुखी का रूप धारण करने और फूटने से जो है रोकने के लिए वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देशों पर जो है ए.ओ. ह्यूम ने आपका शिक्षित व्यक्तियों को लेकर के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो ब्रिटिश सरकार के लिए जो है सेफ्टी बल्ब का कार्य करे। सेफ्टी बल्ब का जो है सिद्धांत इसी जो है वो धारणा पर आधारित है। किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का जो प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं।
कांग्रेस की स्थापना सन 28 जो है वो दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय भारत का जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, जिसने कांग्रेस को आपका सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था तथा कांग्रेस की जो है वो मांगों को अज्ञात में जो है छलांग की संज्ञा दी थी। जबकि कर्जन ने आपका कांग्रेस के शांतिपूर्ण आपका मृत्यु में योगदान देने की बात कह कर के कांग्रेस की अवहेलना किया था। आगे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी, तो सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका जो है दादा भाई नौरोजी ने 1886 में किया था। टोटल इन्होंने जो है वो 3 बार किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें जो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने आपका हिस्सा लिया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता नौरोजी ने ही की थी, पहली बार कांग्रेस के मंच से औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। 1902 ईस्वी के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। फिरोज शाह मेहता ने जो है 1885 में तैयब जी और जो है वो तैलब के साथ मिलकर के जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है था। गणेश अगरकर को जो है वो आपका 1909 ईस्वी में आपका आजीवन निर्वासन की संज्ञा मिली। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हें जो बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जो है वो आपका मेहता, तैलब और तैयब जी को जाना जाता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय आपका सम्मेलन में कितने जो है वो मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 33 ने भाग लिया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम आपका मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की 1887 ईस्वी के जो मद्रास यानी चेन्नई में संपन्न तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपका बदरुद्दीन तैयब थे। इस जो अधिवेशन में 600 आपका 7 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह पहला आपका सम्मेलन था जिसके जो है कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह आगे चल कर के विषय आपका निर्धारणी समिति कहलाई। कांग्रेस का यह आपका पहला अवसर था जब आम जनता से जो है कांग्रेस में आपका शामिल होने की अपील की गई थी तथा सरकारी अधिकारियों की आपका आलोचना की गई। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका विचार करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। तो आपका जो एनी बेसेंट थी आपका 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में आपका एनी बेसेंट बनी थी। सरोजिनी नायडू कानपुर में हुआ आपका 40वें वार्षिक अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 27 से 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में सर्वप्रथम आपको मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी आपका बने थे। आगे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है निर्वाचित उपयूरोपीय आपका अध्यक्ष थे, तो जॉर्ज यूले थे, तो बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका जॉर्ज यूलो की अध्यक्षता जॉर्ज यूलो को जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो ये जो है कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। देख सकते हैं लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म आपका 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य आपका उपनाम से भी जाने जाते थे। तिलक के जो है प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा आपका फर्गुसन कॉलेज की स्थापना हुई। तिलक ने जनमत को जो है वो जागृत करने के लिए केसरी यानी मराठी भाषा में और जो है वो मराठा अंग्रेजी भाषा में आपका जो है वो समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। ये पूछता भी है कि केसरी किस जो है वो भाषा में थी और मराठा जो है किस भाषा में थी। तिलक ने जो है मांडले जेल में आपका रहते हुए मराठी में आपका गीता पर जो है वो टीका लिखा था, जो गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है।
तिलक ने जनता को आपका संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव आपका उभारने का प्रयास किया। इसे जो है उसी उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव और जो है वो शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक आपका क्लब समिति, उसके अलावा लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब भी स्थापित किया था। ठीक है, तो देख लिया आपने। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश समिति आपका जो है कब स्थापित हुई? तो 1889 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति यानी जो है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1889 में लंदन में की गई थी। इसके सचिव आपका विलियम डिग्बी थे। इस जो है समिति ने लंदन में भारतीय आपका मसलों से अंग्रेजों को जो है वो अवगत कराने के लिए इंडिया जो है वो आपका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। देख सकते हैं आगे प्रश्न में कि कांग्रेस के जो है वो के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति आपका स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन उस समिति के सभापति था? तो आपका जो है वो MI डिग्बी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ देख सकते हैं, तो आपका जो है वो स्पेशली रहमतुल्लाह जो है मोहम्मद शयानी हो जाएंगे, तो आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस से सम्मेलन 1887 ईस्वी की जो अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के द्वितीय जो मुस्लिम अध्यक्ष आपका मोहम्मद जो है वो रहीमतुल्ला सयानी 1896 ईस्वी में जो अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने स्वयं वंदे मातरम का गान आपका किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को जो है वो आपका औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो आपका जो है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। तो याद रखेंगे 1886 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आरसी दत्त और जो है वाचा द्वारा प्रतिपादित निकासी का आपका सिद्धांत अंग्रेजों की आपका भारत में आर्थिक जो है वो भूमि पर दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी आपका दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया। यहाँ देख सकते हैं कि 1897 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था, तो सी सही हो जाएगा। 1897 के जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय जो है वो आपका तमाशा कहा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो कांग्रेस की प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था, तो ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तो जो है राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश जो है वो किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? तो भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस को कहते थे, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है ब्रिटिश राजद्रोह का कारखाना कहते थे। वायसराय आपका कर्जन ने कांग्रेस के बारे में आपका टिप्पणी करते हुए इसे जो है गंदी चीज और दोस्त देशद्रोही संगठन कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईओ हिम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है की गई थी। स्थापना की बात किया जा रहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो 1905 की बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह जो है वो कांग्रेस का 21वां आपका अधिवेशन था। बनारस अधिवेशन में ही जो है गोखले को विपक्ष के जो नेता की उपाधि दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही जो है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1905 में की थी, तो बी आपका सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका यहाँ पे अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके उपरांत नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की जो है वह आपका शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो है ब्रिटिश वस्तुओं का जो है वो बहिष्कार किया गया और स्वदेशी जो है उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया।
गरम दल उग्रवाद से संबंधित था कि जो है वो समर्थक आपका रविंद्रनाथ घोष थे और ये जो है वो लाला लाल जो है वो जो है बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे आपके देश में फैलाने देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथ के समर्थक स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ता गया और जो है 1907 के जो है वो आपका कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। चलिए आगे देखते लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 20वीं सदी के जो प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में जो है वो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपका जो है कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पे बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर तो ये भी मेन रीज़न था। कांग्रेस आंदोलन में जो है लोगों की भागीदारी पर तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कि सन 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा नौरोजी की अध्यक्षीय आपको भाषण को उनके जो है वो बदले में पढ़ा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि मोहम्मद आपका जो अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने ही आपका 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादा भाई नौरोजी का भाषण आपको तैयार किया था, किंतु इस भाषण को जो अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। आगे देख सकते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी जी थे, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस की मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द आपका व्यक्त किया गया, तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो ये 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय आपका कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। इस अधिवेशन में बतौर आपका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज आपका घोषित किया। अध्यक्ष पद से जो है वो भाषण देते हुए उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। इस जो है वो सम्मेलन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 आपको प्रस्ताव पारित किए गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में आपका पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य था तो आपका स्वशासन सुनिश्चित करना था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जो है वो इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं का सही आपका जो है क्रम बताना है। तो कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 1900 आपका 5 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1906 में हुआ था और आपका जो है वो आपका 1911-12 में हो जाएगा। तो आपका देख सकते हैं सबसे पहले कौन होगा, तो 3 होगा। 3 के बाद जो है वो मुस्लिम लीग हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सूरत विभाजन हो जाएगा। लास्ट में जो है वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे डियर, तो आपका जो है घटनाओं का सही अनुक्रम की बात करें, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर आपको 1905, मुस्लिम जो है वो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को, सूरत विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, जो है वो राजधानी का कलकत्ता से जो है वो दिल्ली स्थानांतरित जो है वो 23 दिसंबर 1912 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में आपका विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 विकल्प पारित किए गए थे। सूरत में जो है वो आपका 1907 में हुए कांग्रेस के जो है वो अगले अधिवेशन में इन जो चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें आपका अस्वीकृत करने के जो है प्रश्न पे कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संकल्प इन जो चारों आपका संकल्पों में नहीं था, तो बंगाल के विभाजन का जो रद्द करना जो संकल्प में नहीं था, ये सही हो जाएगा। यहाँ जो है क्या-क्या था, तो आपका स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था, बॉयकट भी था, तो सारे सही है, ये सही नहीं है।
बंगाल विभाजन के बाद आपका उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष जो है परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दर और जो है गरम दर के जो है वो मध्य विरोध और जो है तीव्र हो गया था। जिसके बाद क्या होता है कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। 1906 में आपका जो है कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किया गया था। ये संकल्प थे बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था, स्वशासन भी जो है वो आपका 4 थे। चलिए यहाँ पे देखेंगे कौन से जो है वो कथन सही है। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है प्रथम आपका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में हुआ था, ना कि कलकत्ता में। आगे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो है वो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है वो लखनऊ में 1916 में अधिवेशन आपका जो है वो किया तथा लखनऊ समझौते संपन्न हुआ, तो आपका दूसरा और तीसरा जो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि एओ ह्यूम द्वारा जो है वो संस्थापित राष्ट्रीय आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो प्रथम बैठक 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय परिसर में हुई। इसकी अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो दूसरा आपका अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो आपका कांग्रेस में विलय हो गया। 1906 में जो है वो ढाका में नवाब आपका सलीमुल्लाह द्वारा आपका मुस्लिम लीग के गठन के बाद सांप्रदायिक सौहार्द आपका बिगड़ने लगा। मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रयासों से 1916 में कल जो है लखनऊ में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें जो है वो पारित प्रस्ताव को आपका लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग के जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग को जो है स्वीकार आपका जो है वो कर लिया गया था। चलिए आगे देखते डियर। निम्नलिखित नेताओं में से जो है कौन सा कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। वी डी सावरकर नहीं थे, लाला लाजपत राय जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, एस सी बोस भी थे। ये सही आपका जो है वो नहीं है, यानी जो है वो सत्य है। वी डी सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के जो है स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर जो है वो राष्ट्रवादी नेता थे। 1899 में उन्होंने आपका मित्र मेला और 1904 में जो है अभिनव भारत जो है समाज की स्थापना की थी। हिंदू आपका जो है राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को आपको विकसित करने का श्रेय वी डी सावरकर को है, और जो हिंदू आपका महासभा से संबंधित है। ये जो है कांग्रेस से उनका कोई संबंध आपका नहीं था। इसी तरह जो है सर सैयद अहमद खां का भी जो है वो संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं रहा है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंधित नहीं थे। तो फिरोज शाह आपका मेहता जी थे, हकीम अजमल खां थे, आपका खान अबू गफ्फार खां भी थे, लेकिन सर सैयद अहमद जी नहीं थे, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है उग्रपंथी आपका नहीं थे। तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल थे और उधम सिंह थे। डी आपका जो है असत्य हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, आपका जो फिरोज शाह मेहता आदि कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा के स्तंभ थे। नरमपंथी का जो है मानना था कि कांग्रेस को जो है कानून के दायरे में रखकर कहीं जो प्रशासनिक एवं जो है अन्य लोकतांत्रिक सुधारों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो नेता उग्रवादी आपका जो है नहीं थे। तो आपका डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं थे, विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय भी थे, लेकिन डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं थे। सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि प्रमुख उग्रवादी नेता थे, जबकि ब्योमकेश चंद्र चटर्जी उदारवादी आपका जो है कांग्रेसी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी आपका उदारवादी नेता थे। आगे चलते हैं डियर। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उग्र राष्ट्रवादी आपका नेता नहीं थे। तो जी जो है वो आपका जी के गोखले जी नहीं थे। आपका जो लाल बाल पाल तो थे, तीनों जो है कथन सही है। आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा 3 पूछा गया था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अश्विनी कुमार दत्त करते, विष्णु शास्त्री चिपलूंकर भी करते, लेकिन कृष्ण कुमार मित्र नहीं करते, लाला लाजपत राय भी करते हैं, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ देखिए भारत में जो है अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कृष्ण कुमार मित्र नहीं करते थे। ये उदारवादी या जो है नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। अतिवादी या उग्रवादी या गरम दल के समर्थक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त तथा विष्णु शास्त्री चिपलंकर इत्यादि थे। कांग्रेस के जो है नरम दल के जो नेताओं की जो है आंदोलन की पद्धति थी, तो राज्य जो है वो वामपंथ आंदोलन था, तो आपका जो है वो डी बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के जो नेताओं की जो है आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आपका आंदोलन था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से ये काम करते थे। प्रशासन में भारतीयों की जो है भागीदारी तथा आपका भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था, और अनुकूलन प्रविघटन यानी पैसिव रेजिस्टेंस उग्रवादियों को मुख्य आपका मांगे थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक आपका दूरदर्शकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक स्वायत्तता थी। यहाँ पे जो है बताना है कि कौन सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो प्रारंभिक कांग्रेस यानी 1885 से 1905 की मांग नहीं थी। प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का जो भारतीयकरण करना बिल्कुल सही था। पूर्ण स्वराज और संपूर्ण स्वतंत्रता भी था। सशस्त्र आपका अधिनियम की समाप्ति भी थी। साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता भी था, लेकिन बी आपका सही नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल से, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। 1885 से 1905 के मध्य का काल जो है कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी काल के रूप में जाना जाता है। इस दौरान प्रशासनिक सेवाओं की जो उच्चतर आपको श्रेणियों का भारतीकरण, सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति, साम्राज्य के जो अंतर्गत स्वायत्तता आदि जो है विषय कांग्रेस की प्रमुख मांगे थी। पूर्ण जो है वो स्वराज, संपूर्ण स्वतंत्रता की आपका मांग कांग्रेस ने जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान उठाई थी, ना कि 1906 के दौरान। यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है नरमपंथियों द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी सेटलमेंट का आपका विस्तार की मांग आपका जो है वो नहीं रखी थी। यहाँ पे जो है वो कौन से वर्ष देख सकते हैं, तो 1905 में नहीं मांगा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग आपका नहीं रखी गई थी, तो ये जो है वो स्पेशली आपका स्थायी बंदोबस्त सेटलमेंट का विस्तार नहीं था, सी सही हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, सशस्त्र अधिनियम का निस्सरण था, सेनाओं में भारतीयों के जो ऊंचे पद भी थे, लेकिन आपका जो सी सही हो जाएगा, जो असत्य है। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सही नहीं है, आपको बताया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में जो है वो निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। वे भारत से आपका संपदा के अपवहन के लिए जो है वो ब्रिटिश की आलोचना करते थे, बिल्कुल सही। वे विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे, बिल्कुल सही है ये भी। वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते, तो ये सही नहीं है। वे जो है वो ब्रिटेन की सामाजिक अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा आपका निभाई जा रही जमींदारों की भूमिका को समझते थे, तो सारे कथन सही है, लेकिन सी सही नहीं है, असत्य है, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, असत्य ही पूछा था ना, ठीक है। चलिए डिटेल देखेंगे यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो प्रकार के दल थे, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, ठीक है। गरम और नरम दल थे। नरम दल के नेता ब्रिटेन की जो है साम्राज्यिक अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान को समझते थे, इसलिए इनके जो है राष्ट्रीय आंदोलन में आपको विदेशी शासन प्रणाली को उखाड़ फेंकने की प्रणाली को नहीं अपनाए थे। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारतीय संपदा के अपहरण के लिए ब्रिटिश की आलोचना की। नरम दल के जो नेता आपका जमींदारों द्वारा भारतीय आपका ग्रामीण जनमानस की जो है वो जन शोषण की समस्या की अभी आलोचना करते थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपका विदेशी माल का बहिष्कार किया था, जबकि गरम दलीय नेता आपका समझौते और याचना की आपका जगह सशस्त्र विद्रोह को अपना अधिकार समझते थे, तो आपका जो है सारे कथन सही है, यहाँ देख सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, तो जो है वो विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं है, तो आपका जो है ये सही हो जाएगा। संवैधानिक आंदोलन है, धीमी आपका व्यवस्थित राजनीतिक प्रगति है, जनमत संग्रहण भी था, ये सही नहीं हो जाएगा। अधिकतर नरमपंथी आपका नेता थे, तो शहरी आपका क्षेत्रों से थे, बी सही हो जाएगा।
नरमपंथी नेता आपका जिसमें महादेव जो है गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और जो है फिरोज शाह मेहता प्रमुख थे। ये अधिकतर जो है शहरी थे और अपने अपने जो है क्षेत्र के सफल व्यक्ति थे, अर्थात राजनीतिक जिनका पेशा नहीं था। उपाधि और बड़े बड़े पद इन्हें जो है वो आकर्षित करते थे। एक बार जो है फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। 58 नंबर प्रश्न में देखें कौन जो है वो सही है, यहाँ देख लेते हैं। प्रारंभिक जो है राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी आपका इसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, बिल्कुल सही है। कारण है कि यह इसमें जो है वो सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये गलत है, आपका जो है ये सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता के पीछे अनेक कारण थे, किंतु इसकी जो प्रारंभिक आधारभूत कमजोरी इसकी संकीर्ण सामाजिक आधार था, क्योंकि आपका जो है प्रारंभिक दौर में उदारवादी नेता यानी दादा भाई नौरोजी, महादेव आपका, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आपका फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि जो उच्च वर्गीय थे। लेकिन यह जो उदारवादी नेतृत्व सामाजिक समूहों के संकीर्ण स्वार्थों के लिए आपका नहीं लड़ता था, बल्कि जो अशिक्षित आपका जनता में चेतना जगाना जो है वो चाहता था। बाद में जो है वे भारत की व्यापक जन चेतना एवं जो है सामाजिक आपका आंदोलन के सूत्रधार थे। इन्हीं के जो है विचारों को आपका प्रभाव आगामी राजनीतिक आपका पृष्ठभूमि का आधार बना। आगे देख सकते हैं कि भारत के जो है ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है, तो दादा भाई नौरोजी जी को दिया जाता है, ये सही हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए आप लोग। दादा भाई नौरोजी को लोग प्यार से आपका ग्रैंड ओल्ड मैन और जो भारतीय आपका ग्लैंड स्टोन के नाम से जान पुकारते थे। दादा भाई नौरोजी ने जो है अपने लंदन प्रवास के दौरान आपका जो है वो भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए 1865 में आपका लंदन इंडियन सोसाइटी, 1866 में आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर जो है वो आपका चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में जो है वो फिंसबरी से जो है ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आपका कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी, तो दादा भाई नौरोजी जी को दी गई, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस दल के टिकट पे आपको चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल के थे, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा जो है सत्य बताना है। वे पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और जो है वो भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा है कि ये है कि 1852 में आपका उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। साल याद रखेंगे डियर। उन्होंने एक आपका गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का जो है आरंभ किया था। आगे जो है उन्होंने आपका 4 बार आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 3 बार किया था, ना कि 4 बार। देख सकते हैं, तो डी आपका सत्य है, डिटेल देख लीजिए आप लोग। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज आपका बम्बई में गणित जो है वो आपका भौतिकी प्रोफेशन नियुक्त हुए। 1892 में आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय आपका सदस्य आपका निर्वाचित हुए। उन्होंने एक आपका गुजराती पत्रकार राष्ट्र गुफ्तार का जो आरंभ 1851 में किया। क्योंकि वे जो है वो कांग्रेस के आपका अध्यक्ष पद पे आपका 3 बार अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 में, लाहौर अधिवेशन 1893 में एवं जो है वो आपका 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में, तो याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन 93 वाला, 86 वाला, 1906 वाला हो जाएगा। तो आज जो है वो 62 नंबर प्रश्न तक ही रहने देते हैं डियर, क्योंकि आपका जो है टोटल 154 जो है वो प्रश्न है इसमें, तो आपका 60-60 करके मैं कराने का कोशिश करूँगी। 40 से जो है 45 मिनट का ही वीडियो मैं प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।